नमस्कार, श्रेया एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सैन सर आपके बीच एक नए वीडियो क्लास 10th का चैप्टर 2 मैथ्स पॉलिनोमियल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियो में आपने चैप्टर 1 देखा था और सारे एक्सरसाइज मैंने कराई थी और अब हम आपको इसकी भी पॉलिनोमियल के बारे में पहले समझाएंगे और पॉलिनोमियल के बाद फिर आपका इसकी समझाने के बाद फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉली का मतलब है यहाँ जैसे ये पॉली लिखा है, दो से मिलकर बना है पॉली प्लस नोमियल्स। तो पॉली का मतलब है मैनी यानी बहुत से, बहुत, और इसको हम इंग्लिश में मैनी भी कहेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी ये मैं समझाऊंगा जिससे कि वो भी आराम से उसको कर सकें, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है बहु। और यहाँ पर ये टर्म का, ये नोमियल का मतलब जो है वो है टर्म। टर्म टर्म मतलब पद। तो ये पॉलिनोमियल जो है वो मैनी टर्म से मिलकर बना है, यानी जब भी कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें जो भी जितने भी टर्म होंगे, जैसे अगर हम कहें x² प्लस x प्लस 2, ये हमारा इसमें 1 2 3 कितने टर्म है, 1 2 3, तो ये पॉलिनोमियल 1 2 3 पद हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। त्रिपदीय है, 3 पद हैं, इसमें 3 टर्म है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये भी पॉलिनोमियल है। मैंने इसको अगर ये लिखा तो ये भी पॉलिनोमियल है। अगर हमने इसको सिर्फ बाई लिखा तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो ये सारे क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। अब बात करेंगे कि पॉलिनोमियल कैसे जानेंगे, कि किस कंडीशन में पॉलिनोमियल होते हैं, किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। तो पॉलिनोमियल के लिए देखेंगे कि इसमें किस कंडीशन में होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पहले आप देख लीजिए। ऑल डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन देखेंगे, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, all algebraic expression in which the power of वेरिएबल, अभी बताएंगे वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल इन होल in which the power of variable is whole number। होल नंबर के बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा। आर, ये सारी पिछली जो आपकी क्लासेस थी उसमें सारे ये बताए गए होंगे। होल नंबर क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, मैं फिर भी आपको दोबारा से इसको मैं अभी बताऊंगा। कॉल्ड पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर सबसे पहले ये लिखा है कि सभी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें पावर का मतलब एक्सपोनेंट, हिंदी में कहेंगे घात, पावर ऑफ वेरिएबल को हम कहते हैं चर पद, हिंदी में चर पद, और होल नंबर होते हैं पूर्ण संख्याएं। तो इसमें लिखा है कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर कैसी हो, होल नंबर में हो, पूर्ण संख्याएं हो, तो उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें वेरिएबल क्या होते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो हमारा
पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल कैसे बना है? पॉलिनोमियल में आपका वेरिएबल होंगे, पॉलिनोमियल में वेरिएबल और कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर पॉलिनोमियल बनता है। तो वेरिएबल, इसको हम चर कहेंगे और इसको कहेंगे हम अचर। तो चर का मतलब है ये चेंज होते रहते हैं, जैसे इनकी वैल्यू आपने देखा होगा, मैंने लिखा जैसे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, सीधी सी बात, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, तो जितने भी अल्फ़ाबेट आएंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। ऑल अल्फ़ाबेट, ऑल सिंपल सी है अल्फ़ाबेट, तो सारे अल्फ़ाबेट बच्चों इसमें आ जाएंगे। अल्फ़ाबेट लाइक एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, जो भी अल्फ़ाबेट हैं एट्सेट्रा, और भी आ सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल कहेंगे, इनको हम हिंदी में चर कहेंगे। और जितने भी कांस्टेंट आएंगे यानी न्यूमरल्स, ऑल नंबर्स, जो भी नंबर्स आएंगे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब आपके, ये जो है ये आपके कांस्टेंट कहलाएंगे। तो क्लियर हो गया कि अल्फ़ाबेट जो भी होंगे वो वेरिएबल और ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इनकी वैल्यू निश्चित है, फिक्स है, और इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे इक्वेशन लिखी x+2, तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी निकाल सकते हैं। x की जगह 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो। तो ये इसीलिए इनको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरी मतलब बहुत, वेरी का अर्थ होता है बहुत, विभिन्न प्रकार से, डिफरेंट। तो इनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बट ये क्लियर है कि ये 2 फिक्स है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल कहेंगे। अब बात करते हैं कि किस कंडीशन में अभी पॉलिनोमियल होते हैं, किस में नहीं होते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा इससे पहले भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें होल नंबर की अगर बात करिए, होल नंबर क्या होते हैं? तो होल नंबर जो है, होल नंबर की बात करें तो जो नेचुरल नंबर होते हैं उनमें अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो होल नंबर बन जाते हैं। होल नंबर क्या होते हैं बेटा? जिसमें हम 0 से, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल नंबर हैं। यहाँ से 1 से लेकर स्टार्ट नेचुरल होते हैं, और उससे ऊपर, उससे पहले अगर हमने लगा दें 0 तो ये होल नंबर बन गए। ये यहाँ से ये नेचुरल नंबर हो गए, और ये वाला जैसे ही 0 लगाया तो ये होल नंबर बन गए। तो नेचुरल नंबर के होल क्या होते हैं? 0 विद नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। तो आइए अब देखेंगे कि इनकी जो पावर होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, यानी जो अल्फ़ाबेट की पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी, वो क्या होनी चाहिए? 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, तो ही पॉलिनोमियल होगा। लाइक जैसे देखें इसमें, अगर पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए बेटा? पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए? मस्ट बी, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी, यानी क्या होनी चाहिए? मस्ट बी होल नंबर, होल, यही मैंने ऊपर लिखा था। तभी वेरिएबल होगा, वो तभी पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि कब कंडीशन में, किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा? किस कंडीशन में? तो उसकी पावर नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? पावर क्या नहीं होनी चाहिए? पावर ऑफ होल पॉलिनोमियल पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या नहीं होनी चाहिए? इज नॉट इक्वल लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सी लैंग्वेज, इज नॉट इक्वल। फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, डेसिमल नहीं होनी चाहिए। पावर जो है वो डेसिमल में ना हो। किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है। कांस्टेंट की पावर नहीं, कांस्टेंट की कोई भी पावर हो, लेकिन वेरिएबल पे देखना है आपको। वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेट की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, और क्या नहीं होनी चाहिए? इज नॉट इक्वल, रूट में नहीं होनी चाहिए। किसकी? अल्फ़ाबेट की। रूट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव। ये अगर पावर होती हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा।
अगर फ्रैक्शन में पावर हो, डेसिमल में हो, रूट में हो, नेगेटिव पावर हो, तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, अगर मैंने लिखा x पे पावर 1/2, तो यहाँ पे देखो पावर क्या है, फ्रैक्शनल पावर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ही मैंने लिखा y पे पावर 2.3, तो ये पॉइंट में आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर मैंने इसको लिखा अंडर रूट में y लिख दिया तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू लगा दी, x पे पावर -3 लगा दी, नेगेटिव हो गई, इसलिए ये भी क्या है बेटा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो किस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा? फ्रैक्शन में, डेसिमल में, रूट में, नेगेटिव में अगर पावर लगती है अल्फ़ाबेट पे तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आपको समझ में आया होगा। और किस कंडीशन में होगा? सिर्फ पावर हमको क्या होनी चाहिए, होल नंबर ही पावर हो, तभी पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद आगे चलें। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये भी अभी इस चैप्टर में आएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल देखेंगे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो जो लीनियर पॉलिनोमियल हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अगर पावर एक हो, यानी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, 1, सिंगल पावर का, जैसे सिंगल पावर 1 लिखी नहीं जाती है, तो सिर्फ अपने आप में जैसे लिखा ये लीनियर है। x+1 लिख दो, x+5 लिख दीजिए, ये क्या है, यहाँ पे पावर क्या है, कुछ नहीं होती तो 1 मानी जाती है। तो जब 1 मानी जाती है तो ये क्या है, x+5, x+2, ये भी क्या है, ये सारे लीनियर, जब पावर 1 हो, कुछ दिखती नहीं है तो 1 होती है। अगर मैंने लिखा पावर, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक बार आप समझ लेंगे फिर आपको आसान रहेगा। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पावर अगर हमने 2 लगा दिया, ये पावर देखिए यहाँ पे 2 पावर आ गई, तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे बाई पावर 2 लगा दो, किसी की पावर अगर 2 दिख जाए तो समझ जाओ कि वो पॉलिनोमियल है। जैसे 2 + √3, यानी कांस्टेंट पे अंडर रूट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल पे नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, पावर देखनी है। ठीक है, इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक में भी, तो क्यूबिक में आपका क्या 3 की पावर होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 की पावर होगी इसी तरीके से। अच्छा, बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो भी आपका पॉलिनोमियल लिखा है उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी जिस वेरिएबल पे, वही डिग्री हो जाएगी। जैसे इक्वेशन लिखिए x⁴ + x² + x+1, तो यहाँ पे अगर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी देखें पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी इसकी डिग्री 3। अगर वो ईच टर्म की पूछ ले कि ईच टर्म, डिग्री ऑफ ईच टर्म, तो ईच टर्म में सबकी पावर देखी जाएगी। अगर सिर्फ पॉलिनोमियल कह दे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ईच टर्म ना कहे, तो आपको बड़ी पावर देखनी जो भी उसमें बड़ी है। जैसे यहाँ पे दूसरा देखें, जैसे ऐसे ये लिख दिया है, ये तो ये वाला हो गया। अगर मैंने लिखा x पे पावर 4 + 1, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी डिग्री क्या है, 4 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 4 हो गई। अगर मैंने लिखा सिर्फ x लिख दिया, तो यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी जब कुछ नहीं होती तो 1 मानी जाती है। अगर मैंने लिखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो आप कहोगे कि इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो आपको ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है थिंग कि इसमें भी वेरिएबल है। कैसे जानेंगे वेरिएबल इसमें कैसे है, वेरिएबल जब इसमें इनविजिबल है, छुपा हुआ है, तो देखेंगे आप। इसके साथ क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं x पे पावर 0, क्योंकि किसी भी, अभी ध्यान रखना है आपको, किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी अल्फ़ाबेट की पावर क्या है, 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा याद रखना है
1 होगी। तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 का मतलब 2। तो ध्यान रखना है, अगर आपको सिंगल कोई नंबर दिखाए तो भी क्या है उसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी, यानी उसकी वैल्यू वैसे 1 आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छा सा, आशा करते हैं। और इसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे कि कोफिशिएंट को गुणक कहते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट गुणक कहलाते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर लिखा 3x² + 2, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसका कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए। तो x², तो उसके x² जो भी दिया है x² को देखना है, और उसके बारे में जो भी उसका गुणक में नंबर हो वही उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे x² का कोफिशिएंट 3, अगर आपसे 3 का कोफिशिएंट पूछे तो 3 का कोफिशिएंट x²। जैसे इसमें x का कोफिशिएंट पूछे तो 2, और 2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x का 2, 2 का x, 3 का x² का 3। तो ये आपके कोफिशिएंट होते हैं। अगला देखें, इसी में दूसरा अगर हम बात करें तो ये कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा कि x² का पूछे तो उसके जो मल्टीपल में लिखा हो वो 3, और इसका पूछे तो ये एक दूसरे के कोफिशिएंट होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके बारे में आगे, जैसे इसका जो एक्सरसाइज है 2.1, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे मैं आपको इसी तरीके से और भी आपको वीडियो आपको बना के भेजता रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।